राइट, लेट्स स्टार्ट नेटवर्क थ्योरम्स पार्ट टू लेक्चर। इस लेक्चर में हम दो थ्योरम्स जो हमारी रहेगी थी, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। राइट, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, थ्योरम कैसे काम करती है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़। द थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट if many voltage sources, just a minute, if many voltage sources और करंट सोर्सेस, यानी कि अगर कई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स सर्किट में एक्ट कर रहे हैं, करंट सोर्सेस आर एक्टिंग, एक्टिंग यानी करंट और वोल्टेज भेज रहे हैं सर्किट के अंदर, साइमल्टेनियसली इन लीनियर नेटवर्क, साइमल्टेनियसली मतलब लगातार, एक ही टाइम पे, किसमें, लीनियर नेटवर्क में, इन अ लीनियर नेटवर्क, देन रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा किसी भी ब्रांच में, देन रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जो करंट आएगा, इज द एल्जेब्रिक सम, वो सम होगा किसका, एल्जेब्रिक सम, लगातार जो हम सम करते हैं, ऐड करते हैं चीज़ों को, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, करंट्स का एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब है डायरेक्ट सम दैट वुड फ्लो थ्रू इट, जो कि इसमें से फ्लो करेगा किसी ब्रांच में से। ये क्या होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख लूँ, दैट वुड फ्लो थ्रू इट व्हेन ईच सोर्स, जब हर सोर्स अकेले काम कर रहा है, व्हेन ईच सोर्स इज एक्टिंग अलोन, व्हेन ईच सोर्स इज एक्टिंग अलोन, खुद से एक्ट कर रहा हो सिर्फ सोर्स, रिप्लेसिंग ऑल अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, और दूसरे सोर्सेज को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये जिस बच्चे ने लेक्चर थ्री, यूनिट थ्री पहले देख ली होगी, वोल्टेज सोर्सेज करंट सोर्सेज, उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल सोर्सेज के इंटरनल रेजिस्टेंसेज होते हैं, तो हम सोर्स को अगर किल कर दें तो वो सिर्फ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बच जाता है, तो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्टिंग अलोन रिप्लेसिंग ऑल अदर सोर्सेज बाय देयर, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंसेज। ओके, ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है। जब मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा ना, तो आपको ओरिजिनली तभी समझ में आएगा ये चीज़। स्टेप्स क्या है इसके, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द नेटवर्क। सबसे पहले क्या करो, करंट देखो, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, थ्योरम क्या है, ये थ्योरम स्टेट करते हैं कि अगर कई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट है उसके अंदर, अपने किसके अंदर, सर्किट के अंदर, नेटवर्क के अंदर, और वो कई सोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट है साइमल्टेनियसली इन लीनियर नेटवर्क, एक ही टाइम पे प्रेजेंट है, देन रिजल्टेंट करंट, तो जो रिजल्टेंट करंट आएगा किसी भी ब्रांच के अंदर, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स दैट वुड फ्लो थ्रू इट। तो वो जो करंट होगा, जब सिर्फ हम एक सोर्स लगा दें और बाकी सबको हटा दें, ठीक है, उसकी वजह से करंट कैलकुलेट कर लो, फिर दूसरा सोर्स लगाओ, उसकी वजह से कैलकुलेट कर लो करंट, ठीक है, इसी तरह तीसरा सोर्स लगाओ, उसकी वजह से करंट कैलकुलेट कर लो, बाकी सारे सोर्सेज को हटा दो, सिर्फ एक सोर्स रखो एक टाइम पे, तो जो फाइनल आपका जो करंट आएगा सिस्टम के अंदर किसी भी ब्रांच में, वो क्या होगा, जो आपने सारे केसेस कंसिडर किए हैं उनका सम कर दो। ठीक है, फर्स्ट केस की वजह से आई वन करंट निकाला, सेकंड केस की वजह से आई टू करंट निकाला, तो आई वन प्लस आई टू लगा दो। ठीक है, ये है सुपर पोजिशन थ्योरम। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं देख के बताता हूँ आपको, बताता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगा बेसिकली। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट्स, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, करंट की डायरेक्शन करो मार्क इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द नेटवर्क,
जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शंस का मतलब अलग अलग पार्ट है नेटवर्क के, सर्किट के, ऑफ द नेटवर्क, क्या किससे नाम करंट का आई से रिप्रेजेंट करते हैं, I1 I2 I3, ऐसे ऐसे आप करंट को रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, सेकंड चीज जो इसके अंदर आएगी, राइट। नाउ कंसिडर ओनली वन सोर्स, अब सिर्फ एक सोर्स कंसिडर कीजिए। नाउ कंसिडर ओनली वन सोर्स, जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई थ्योरम की उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोसीजर के अंदर। ऑफ ईएमएफ, सपोज करो आप वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर रहे हो तो उसकी ईएमएफ कितनी होगी, से E1। ठीक है, नाउ अब क्या करो, रीड्रॉ द सर्किट। पहले आपने सिर्फ एक सोर्स ले लिया, अब पूरे सर्किट को रीड्रॉ करो, फिर से बनाओ दोबारा से, एंड डिटरमाइन, और इस सोर्स E1 की वजह से सारे सर्किट के अंदर करंट निकालो। एंड डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, करंट्स इन वेरियस सेक्शंस, करंट्स इन वेरियस, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग ब्रांचेस में करंट निकालो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेज। इसी के अंदर क्या करना है आपको, सिर्फ सोर्स E1 लेना है, तो बाकी जो सोर्स प्रेजेंट है उनको आपको किल करना पड़ेगा, किल मतलब खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो। तो वही मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट। ये क्या होता है शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, ये मैं बताऊंगा आपको। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्सेज, ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपन सर्किट करंट सोर्सेज। करंट सोर्सेज को क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो, करंट सोर्सेज। ठीक है, अच्छा तीसरा ही बात, नाउ कंसिडर अदर सोर्स एंड डिटरमाइन करंट्स। अब दूसरा सोर्स कंसिडर करो। ठीक है, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो उसकी वजह से निकालो। अदर सोर्स एंड डिटरमाइन करंट्स एंड determine currents due to this source, currents due to this source in various sections of the network, अलग अलग sections में, in various, just a minute, in various sections of the network, various अलग अलग sections में निकालो। ओके, ठीक है, अब फोर्थ स्टेप करते हैं इसमें, राइट। फाइनली डिटरमाइन करंट, फाइनली इन सब के सुपर पोजिशन, इन सब का सम कर दो, उसकी वजह से करंट निकालो। फाइनली डिटरमाइन, डिटरमिन द करंट ड्यू टू all the sources in the network जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट है नेटवर्क में, एंड कैलकुलेट द नेट रिजल्टेंट करंट, एंड hence calculate the net resultant current। ओके ओके, राइट। अब देखो, क्वेश्चन के थ्रू हम करने की कोशिश करेंगे इसको, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझ में आएगा ये सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे है। देखो क्वेश्चन ये है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेट द करंट्स, यूजिंग
सुपरपोजिशन थ्योरम calculate the currents in various parts of the network. Okay, in various sections of the network. देखो मैं सर्किट वही बनाने की कोशिश करूंगा जो आपके पिछले सेशन में आया हुआ था, ठीक है। वहीं से हम क्वेश्चंस उठाएंगे, उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो देखते हैं। ये सर्किट आपका यहीं से लेते हैं। ओके, देखो क्या है सर्किट में। सर्किट है आपका सेशन में जो आया हुआ है, ये आपने एक 45 वोल्ट्स की बैटरी लगा रखी है, 45 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका 15 ओम। ओके, अगला रेजिस्टेंस ये है आपका, ये भी कितना है 15 ओम, राइट। ये रेजिस्टेंस आपका गिवन है कितना 15 ओम, और ये वोल्टेज सोर्स आपको दे रखा है दूसरा सोर्स, ये कितनी है, दूसरी बैटरी लगा रखी है 30 वोल्ट की। तो सबसे पहले तो देखो एक से ज़्यादा सोर्स है, सोर्स का मतलब जो चीज़ करंट सप्लाई करती है, ये चीज़ करंट सप्लाई कर रही है, ये बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा सोर्स है तो हम क्या लगा सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। पहले हमने ये देख लिया ये क्या है, नेटवर्क, जिस नेटवर्क के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, सारी ब्रांचेस के अंदर करंट निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या बोला है मैंने कि इस पूरे सर्किट के अंदर क्या मान लो आप, करंट्स मान लो। तो इसको फिर से रीड्रॉ कर देते हैं आंसर, इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 45 वोल्ट, ठीक है, 15 ओम, स्टेप वन कर रहा हूँ मैं। ये क्या है फिर से 15 ओम, कॉपी में आप स्टेप्स पढ़ते जाना, मैं उसी के अकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। 15 ओम, ये 30 वोल्ट्स, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें से करंट निकालेंगे। ऐसे करंट निकला, ये करंट गया इसमें, राइट। ये करंट मान लिया हमने I1। इसी तरह जो इसमें से करंट निकल रहा है, ओ ओके, इसमें से अभी हम नहीं मान रहे, राइट। चलो मान लेते हैं इसका, इसका करंट हमने मान लिया I2, और इसमें जो करंट जा रहा है वो हमने मान लिया I3। पहले हमने डायरेक्शंस मार्क कर ली, फर्स्ट स्टेप के अंदर डायरेक्शंस मार्क की, I1 करंट की, I2 करंट की, I3 करंट की, राइट। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज़ के अंदर सिर्फ एक सोर्स रखेंगे, सिर्फ 45 वोल्ट वाला सोर्स रखेंगे। सेकंड स्टेप है ये, तो 45 वोल्ट वाला सोर्स, सिर्फ एक बैटरी रखो 45 वोल्ट की, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, अगला रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। दूसरे सोर्स को क्या करो, दूसरी बैटरी को हटा दो, खत्म कर दो। तो बैटरी हटाने का मतलब क्या हुआ है, वो बैटरी कोई वोल्टेज नहीं बना रही। अगर कोई वोल्टेज नहीं बना रही तो कितना पोटेंशियल हुआ, 0 वोल्ट उसके दो पॉइंट्स के बीच में। तो दो पॉइंट्स उसके क्या हो गए 30 वोल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी होगी 0 वोल्ट अगर होगी तो वो डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं बचेगा। तो यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, यानी इसको ऐसे हमने कर दिया, राइट। अब सिर्फ 45 वोल्ट की जो बैटरी है इसकी वजह से करंट निकाल लो, सिस्टम के अंदर कितना करंट जाएगा। सपोज करो ये I1 करंट निकल रहा था, ये I1 करंट यहाँ आया था। अब देखो ध्यान से देख के बताओ मेरे को, ये करंट जो होगा ये इसमें टूटेगा कुछ हिस्से में, इधर गया इसका कुछ हिस्सा, इसका इधर गया, ओके। तो सपोज करो, बिकॉज हम I1 I2 I3 मान चुके हैं इसको, तो I4 देखो यहाँ मान लेते हैं। I4 इसमें गया तो कोई कितना हिस्सा बच गया, I1 माइनस I4 करंट इसमें चला गया, ठीक है। KCL लगा रहा हूँ मैं, किरचॉफ्स करंट लॉ है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट सी मान लो या ओ मान लो, कुछ भी। पॉइंट सी पे करंट अंदर आ रहा है, उसमें I1, उसमें से निकल रहा है कितना I4, और जो बाकी बचा I1 माइनस I4। तो जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउट गोइंग करंट के बराबर होना चाहिए। I4 प्लस इसको आउट गोइंग करंट को जोड़ लो, आप कितना बन रहा है I4 प्लस I1 माइनस I4। I4 से I4 कट गया, कितना I1 ही तो बन रहा है। तो I1 ही आ रहा है, और I1 ही टोटल मुझे आ रहा है सी पॉइंट पे से, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप इसमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो लगाओ इसमें, कैसे करोगे, ACBDEF। तो सबसे पहले आप लूप लो AC
बी डी। इस लूप के अंदर चलो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या हुआ, पॉजिटिव कितना, प्लस 45 वोल्ट्स। ठीक है, माइनस, अब ये करंट आई वन कहाँ पहुंचा, 15 ओम वाले रेजिस्टेंस में पहुंचा सबसे पहले, ए से आगे होता हुआ। तो यहाँ पे क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेगा वोल्टेज को, माइनस में आई वन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना, 15। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे पहुँच गए, सी पॉइंट पे पहुँच गए, सी से हम कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे। लेकिन बी पॉइंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है सी से बी में, आई फोर। आई फोर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट आई फोर टाइम्स रेजिस्टेंस कितना है इसका, 15। मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं लगा रहा, मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, करंट जितना फ्लो कर रहा है उस ब्रांच में से मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंच गए, बी से डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली हम नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गए, यानी आगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यानी इसका मतलब इक्वल टू जीरो। जितना पोटेंशियल बढ़ा उतना ही कम हुआ, टोटल सम जीरो होना चाहिए इस लूप के अंदर, इसी तरह इस लूप के अंदर होगा। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व, कितनी आई वैल्यू, 45 इज इक्वल टू, दोनों को इस तरफ लेके जाओ, माइनस 15 आई वन माइनस 15 आई फोर, तो इस तरफ गए तो पॉजिटिव हो गए, 15 आई वन प्लस 15 आई फोर। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, 15 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी उसको, इक्वेशन को। तो 15 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज करो ऐसे लिख लो, 15 आई वन प्लस 15 आई फोर बटे में 15 इज इक्वल टू 45/15। क्या बची, क्या बचा, आई वन प्लस आई फोर इक्वल टू 45/15 कितना, 3, 15×3 = 45, तो एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब लूप लो कौन सा, दूसरा जो लूप है छोटे वाला, क्या है दूसरा लूप बताओ, सी ई एफ बी। ठीक है, तो इसमें हम चल रहे हैं किस में से, पहले सी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, तो आई वन माइनस आई फोर करंट जा रहा है इसमें से, तो वो क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज की। तो ड्रॉप अगर कोई चीज़ करती है तो वो क्या चीज़ होती है, नेगेटिव, यानी घटती है वो चीज़, तो घटेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, तो करंट कितना हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लो, सपोज करो V3 मान लो, तो V3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ड्रॉप की, ड्रॉप जो वैल्यू आ रही है, करंट जितना जा रहा है आई वन माइनस आई फोर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका, 15 ओम। अब करंट कहाँ पहुंचा, ई पे पहुंच गया, ई से फिर कहाँ आया, एफ पे, एफ से गया बी पे, बीच में कोई रेजिस्टेंस एनकाउंटर नहीं कर रहा तो करंट चलता रहेगा। अब इसके बाद इस लूप के अंदर आप ऊपर चले, ऊपर चले तो अब आई फोर की डायरेक्शन से आप अपोजिट जा रहे हो, आई फोर ऊपर से नीचे आ रहा था, आप यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव पे जा रहे हो कोई चीज़, तो वो क्या चीज़ होगी, बढ़ेगी, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसमें सपोज करो V4 पोटेंशियल आ रहा है, बढ़ रहा है जो आपका, तो कितना हो गया, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है, आई फोर। ठीक है, अब इसके अंदर इस इक्वेशन में डाल दो, -V3 प्लस V4 इक्वल टू जीरो। V3 में आगे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो घट रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे, तो बस डाल दो, -15 इंटू में I1 माइनस आई फोर बराबर है कितना, 15 टाइम्स आई फोर। 15 से क्या होगा, 15 कट जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर है, तो उसको नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, आई फोर माइनस आई वन इक्वल टू आई फोर। राइट, जस्ट अ मिनट, प्लस V4 इक्वल टू जीरो, V4 का मतलब हो गया V4 15 आई फोर में इसमें डाल दूंगा, तो 15 आई फोर इस तरफ जाएगा तो -15 आ जाएगा, तो -15 से -15 कट जाएगा। राइट, देखो मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, अलजेब्रे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। I1, ओके, तो क्या बन गई वैल्यू, I1 माइनस आई फोर इक्वल टू आई फोर। ठीक है, तो करंट कितना है आपका, I1 इक्वल टू यहाँ से आई फोर प्लस आई फोर 2 आई फोर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आई फोर प्लस आई फोर इक्वल टू 3, यानी 5 आई फोर इक्वल टू 3। आई फोर कितना, 3/5 एम्पियर। I1 कितना है, 2 गुना है आई फोर के, तो 2 गुना 3/5 कितना हो गया, 6/5 एम्पियर। ठीक है, अब हमने 45 वोल्ट से निकाल दी। अब हम नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसी सर्किट को दोबारा रिड्रॉ करेंगे, किससे निकालेंगे, 30 वोल्ट के सोर्स से निकालेंगे। राइट, तो थर्ड स्टेप पे आ गए हम, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो कितना था, 15 ओम का रेजिस्टेंस ये था आपका, 15 ओम का रेजिस्टेंस ये था, 15 ओम का रेजिस्टेंस ये था आपका, 30 वोल्ट की बैटरी हमने मानी हुई है, यहाँ पे थी पॉजिटिव नेगेटिव। ओके,
तो जो ये 45 वोल्ट है आपका, वो क्या, वो बैटरी अब हम खत्म कर देंगे, अब इस सोर्स को खत्म कर देंगे। पहले 45 की वजह से मान रहे थे, अब 30 की वजह से मान रहे हैं, तो 45 वाले को खत्म कर रहे हैं, तो बैटरी को क्या करेंगे, हटा देंगे उसमें। बैटरी हटा दी तो ये बन गया सर्किट। बताओ तो क्या था, एक मिनट रुको, सी को मैं थोड़ा गलत लिख, ACBDEF। तो इसकी वजह से करंट कितना निकल रहा था, I2। ओके, I2 करंट निकला। ये I2 करंट कहाँ गया, यहाँ पे पहुँचेगा तो बटेगा। सपोज करो I5 इसमें चला गया, बाकी का करंट कहाँ गया, इसमें I2 माइनस I5। ठीक है, तो पहले आप लूप लो, FECB, इसमें लगाओ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर दूसरे लूप पे लगाओ, जो छोटा लूप है, CADB, ऐसे। ठीक है, तो चलो इसमें लगाओ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो +30। अब 15 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना आ रहा है, I2 क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको ड्रॉप करने की कोशिश करेगा पोटेंशियल को, यानी पोटेंशियल घट रहा है तो फिर से -15 टाइम्स किरचॉफ्स लॉ, I2 ओम्स लॉ, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब सी से बी पे जाओ, सी से बी पे जाओगे तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस में 15 टाइम्स करंट कितना है, I5 इक्वल टू क्या, आगे कुछ नहीं बचा, बी से एफ पे चले गए, कोई वैल्यू ड्रॉप नहीं, फिर एफ से नेगेटिव पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो 30 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15I2, दोनों को उस तरफ ले जाएंगे राइट साइड, प्लस 15I5। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 15I2 प्लस 15I5। LHS इक्वल टू RHS है, कैसे ही लिख लो, इसको इस तरफ लिख लो, इसको इस तरफ लिख लो, बात तो वही है। अब 15 से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, I2 प्लस I5 इक्वल टू 30/15, 2। तो ये बन गई आपकी तीसरी इक्वेशन मान लो। ठीक है, पहली दो इक्वेशन बन चुकी है आपकी। अब CADB आओ लूप में, CADB में चलो, करंट कितना जा रहा है, I2 माइनस I5, कितने रेजिस्टेंस में से जा रहा है, C से A के बीच में, 15 ओम में से। क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो क्या करेंगे, -15 गुणा में I2 माइनस I5, करंट मल्टी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, या करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, 2 गुना 3 कर लो, 3 गुना तो बात तो एक ही है। अब फिर कहाँ पे पहुँचा ये करंट, ए पॉइंट पे पहुँचा, ए पे, फिर डी पे चला गया, डी पे जाने के बाद फिर से क्या हुआ, ये बी पे आया। अब बी से जब सी पे जा रहे हो तो करंट देखो क्या जा रहा है, I5 अपोजिट डायरेक्शन में था, पहले हमने, जस्ट अ मिनट, ओहो, राइट, ये गलत हो गया, पेन थोड़ा गलत यूज हो गया, इसको रब करना पड़ेगा सारे को, राइट राइट। देखो तो करंट इसमें कितना जा रहा था, I5 जा रहा था, तो I5 क्या ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ऊपर से नीचे आ रहा था तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे थे आप। लेकिन अब ये इस लूप में जब आप चलोगे, CADBC, तो D से B के बाद B से C पे अगर आप जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे चीज़ क्या होती है, बढ़ती है, तो बढ़ रही है तो यानी प्लस साइन आ जाएगा, प्लस में करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, I5 गुणा में 15 इक्वल टू 0। आगे कुछ है ही नहीं, तो यानी क्या बचा, इसको अगर उस तरफ लेके जाओगे तो 15I5 इक्वल टू, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये उस तरफ जाएगी वैल्यू राइट हैंड साइड पे, तो 15 टाइम्स I2 माइनस I5। क्या हुआ, 15 से 15 कट गया, I5 इक्वल टू I2 माइनस I5, I5 इस तरफ आएगा, 2I5 इक्वल टू I2, ये क्या होगी, चौथी इक्वेशन होगी आपकी। अब फोर्थ को थर्ड में पुट कर दो, बताओ वैल्यू पुट करो, I2 की जगह क्या रख दो, 2I5 प्लस I5 इक्वल टू 2। तो I5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 1 कितना, 3, 3I5 बराबर कितना, 2। तो I5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, बटे में 2/3 एम्पियर। तो I5 इतना है तो I2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसके, तो करो क्या वैल्यू हो जाएगी I2 की, 2 गुणा 2/3 कितना हो गया, 4/3 एम्पियर, राइट। तो फाइनल अब सर्किट ड्रॉ करो, फाइनल सर्किट के अंदर देखो क्या होगा। अब इसकी वजह से क्या करंट बन रहे हैं और उसकी वजह से क्या करंट बन रहे हैं वो देखो। ठीक है, ये था 45 वोल्ट का सोर्स,
इसके बाद ये था 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये था 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये था 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये था 30 वोल्ट का बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ए सी बी डी ई एफ। ठीक है, तो इसकी वजह से करंट कितना जा रहा है आप देखो, सिस्टम के अंदर कितना करंट जा रहा था 45 वोल्ट की वजह से। क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने बताओ, मेरे ख्याल से 6/5 एम्पियर था, हाँ 6/5 एम्पियर, और 3/5 उसमें जा रहा था। तो ये 6/5 एम्पियर करंट किसकी वजह से जा रहा था, इसकी वजह से, तो 6/5 एम्पियर। ये करंट इसकी वजह से कहाँ टूटा, 3/5 एम्पियर यहाँ गया, 3/5 एम्पियर यहाँ चला गया। अब इसकी वजह से टोटल कितना करंट निकल रहा है, 4/3 I2 करंट। तो ये 4/3 एम्पियर यहाँ से निकला। ठीक है, उसमें से 2/3 एम्पियर इस तरफ गया, देखो इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। इसकी वजह से निकला कितना, 4/3। इसकी वजह से 2/3 गया इस तरफ, और बाकी 2/3 गया इस तरफ। ठीक है, तो अब एसी ब्रांच देखो, एसी ब्रांच में जो काला करंट है 6/5 वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो लाल करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऐसे। तो नेट करंट कहाँ जाएगा, जो बड़ा होगा वही जीतेगा इनमें से। तो नेट करंट क्या जाएगा, इस तरफ जाएगा, काला बड़ा है यहाँ पे। तो एसी ब्रांच के अंदर करंट कितना हो गया बताओ, 6/5 -2/3। तो एलसीएम लो, 5 दिया कितना 15, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, -3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितनी वैल्यू आ गई 8/15 एम्पियर। ठीक है, अब आओ किस पे, सीबी ब्रांच में। सीबी ब्रांच के अंदर बताओ, 3/5 भी नीचे जा रहा है करंट, ध्यान से देखो, और 2/3 भी नीचे जा रहा है। तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों करंट जा रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 3/5 जमा 2/3 कितना हो जाएगा टोटल 15, 5 3 जा 3 3 जा 9, प्लस 3 5 जा 5 2 जा 10, कितनी होगी वैल्यू 19/15 एम्पियर। और तीसरा क्या बच गया, सी ब्रांच। सी ब्रांच में देखो, 3/5 तो इस तरफ जा रहा है जो ब्लैक करंट है, 4/3 4/3 एम्पियर इस तरफ आ रहा है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4/3 बड़ा है, 3/5 छोटा है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 4/3 -3/5। टोटल करंट क्या आ जाएगा, 15 का एलसीएम लो, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, -5 3 जा 3 3 जा 9, कितना आ गया 11/15 एम्पियर। राइट, तो देखो ये आपका टोटल सर्किट बन गया। तो फाइनल आपके जो करंट्स आए सर्किट के अंदर वो किस टाइप से आ गए, 45 वोल्ट का ये सोर्स लिया आपने, 15 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया, 15 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया, 15 का ये हो गया, ये हो गया 30 वोल्ट्स का सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। तो टोटल यहाँ से कितना आ रहा है 8/15 एम्पियर, यहाँ से कितना आ रहा है 11/15 एम्पियर। टोटल इसमें कितना जा रहा है 19/15। इन दोनों को जोड़ दो सी पॉइंट पे, इनकमिंग करंट कितना हो गया 8/15 जमा 11/15, 15 तो सेम कितना 19/15, और निकल कितना रहा है 19/15, यानी ये सर्किट बिल्कुल ठीक है, केसीएल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली चेक होगा कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सुपर पोजिशन थ्योरम। पहले एक सोर्स लिया उसकी वजह से करंट निकाल लिया सारे सिस्टम में, फिर दूसरा सोर्स लिया उसकी वजह से करंट निकाल लिया सारे सिस्टम में, फिर टोटल में फाइनल में ऐड कर दिए। तो डायरेक्शन देख लो कि उस सोर्स की वजह से कहाँ करंट फ्लो कर रहा था और दूसरे सोर्स की वजह से कहाँ करंट फ्लो कर रहा था। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है उनके तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऐड कर दो। ओके राइट, अब हम चलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो लास्ट थ्योरम है आपकी इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या बोलती है, दिस थ्योरम डील्स, ये थ्योरम किससे डील करती है, डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर, विद ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। सोर्स से लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होनी चाहिए।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर। इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करती है, स्टेट्स दैट लोड रेजिस्टेंस, लोड का जो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पावर डिसिपेट हो रही है, जैसे आप हीटर ले रहे हो तो हीटर लोड हो गया आपका, ठीक है, गीज़र आप ऑन कर रहे हो घर के अंदर तो गीज़र लोड हो गया आपका, पंखा चला रहे हो तो पंखा लोड हो गया, जो चीज़ से आप पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिस चीज़ से आप यूज़ कर रहे हो पावर आउटपुट, उसको लोड बोलते हैं, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, लोड का रेजिस्टेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, यानी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, और थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन दोज टर्मिनल, और थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, जो थेवेनिन और नॉर्टन का मैंने एक लेक्चर लिया था, बिटवीन दोज लोड टर्मिनल्स फॉर मैक्सिमम पावर, किसके लिए, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सोर्स से लोड को, पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, राइट। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस मैचिंग भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस मैचिंग। अच्छा, ये कैसे काम करती है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, राइट। देखो स्टेप्स इसके हैं, प्रोसीजर क्या है इसके वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैक्सिमम ये थ्योरम लगाने का पहला प्रोसीजर इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या है, डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द टर्मिनल्स। लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करो सबसे पहले, हटा दो वहाँ से, डिस्कनेक्ट कर दो फ्रॉम दी टर्मिनल्स, जहाँ पे आप ये चाह रहे हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका स्टेप का जैसे है, ये वी वोल्ट है आपके पास, बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R1 ले रखे हैं हमने, ये रेजिस्टेंस हमने R2 ले रखा है सपोज करो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमने ले रखा है R3, और ये रेजिस्टेंस हमने ले रखा है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस पावर हम ट्रांसमिट करवा रहे हैं, ए यूज़ कर रहे हैं, जो ये दो टर्मिनल है ए और बी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर एल को हटा दो, रिमूव कर दो, तो रिमूव कर दोगे तो फिर क्या बन जाएगा आपका सिस्टम सर्किट, वी R1 R2 R3, इनके बीच से हटा दिया आपने, हटा दिया तो क्या सर्किट ओपन हो गया, खुल गया ए और बी टर्मिनल्स, ठीक है। ये स्टेप वन हो गया आपके पास। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, नाउ कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब कैलकुलेट करो थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है दो टर्मिनल्स के बीच में। नाउ कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। नाउ कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन का रेजिस्टेंस निकालो बाय लुकिंग इनटू टर्मिनल्स, टर्मिनल्स के अंदर देखते हुए, ए और बी टर्मिनल्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स ऑल्सो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को हटाना पड़ेगा थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, ऑल्सो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करो वोल्टेज सोर्स को, और अगर कोई करंट सोर्स प्रेजेंट होता तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, एंड
ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब है सर्किट को ओपन कर दो। शॉर्ट सर्किट का मतलब है सर्किट में से वो चीज़ हटा दो, यानी ये बैटरी हटा दो, वो लाइन सीधी जोड़ दो, तो वो शॉर्ट सर्किट होगी कोई भी चीज़। ये दो टर्मिनल्स डायरेक्टली जोड़ दिए मैंने, तो वो शॉर्ट सर्किट कर दिए मैंने दोनों टर्मिनल्स। ठीक है। और अगर इसको मैं ओपन सर्किट करना चाहता हूँ तो इसके बीच की तार है इसको ही उड़ा दो, तार ही हटा दो पूरी, वो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट करंट सोर्सेज, अगर करंट सोर्सेज होते तो उसको ओपन सर्किट कर देते, उस पूरे करंट सोर्स को हटा देते, उस ब्रांच को ही हटा देते। ठीक है। अगर ऐसा होता कोई करंट सोर्स इस सिस्टम में, R1, R2, R3, ए, बी, तो मैं क्या करता, इस करंट सोर्स को हटा ही देता, ओपन सर्किट कर देता। ओपन सर्किट का मतलब R1 तार ही हटा दी मैंने, R2, उसके बाद क्या होगी R3, ये हो गया ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, तार ही हटा दी, तार ही की काट दी मैंने बीच में से, वो ओपन सर्किट हो गया। ठीक है। बट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, करंट सोर्स नहीं गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट आपको सर्किट के हिसाब से ही लिखना है आपको इसके अंदर। राइट, इसको एक बार रब कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। वोल्टेज V, और ये क्या था R1, ये था R2, ये था R3, ये क्या थे अपने A और B, दो टर्मिनल थे। ठीक है। अब यहाँ से देखना है आपको, इसको क्या करो, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब डायरेक्टली तार को जोड़ दो ए और बी के बीच में, हाँ सी और डी मान लो ये पॉइंट, सी और डी के बीच में डायरेक्टली तार जोड़ दी, तो डायरेक्टली तार जोड़ दी तो क्या बन गई, ये ऐसी बन गई। ये रेजिस्टेंस क्या है R1, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका R2। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस क्या था बीच में, R3 था, जस्ट अ मिनट, ये रेजिस्टेंस था आपका R3 ऐसे, और ये दो टर्मिनल थे ए और बी, इनके बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, अब देखो R1 का ये टर्मिनल जो है, ये एक टर्मिनल है, R2 का ये एक टर्मिनल है, तो ये एक टर्मिनल सेम, दूसरा टर्मिनल R1 का ये है, R2 का क्या है ये है, तो ये दोनों टर्मिनल्स भी आपस में क्या हुए, इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इनके दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड है। तो दो जो रेजिस्टेंस के अगर दो टर्मिनल्स कनेक्टेड है, जैसे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं उनको, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेज का। तो यानी R1 और R2 आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है। तो पैरेलल के लिए मैं नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालता हूँ, अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेज को मुझे वो करना हो, नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ। तो मैं नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, 1/RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा R1 R2, ऊपर क्या आ जाएगा R2 प्लस R1, तो 1/RP किसके बराबर हो गया आपका, इसके बराबर हो गया। तो आर पी कितने के बराबर हो गया, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। राइट। अब इसको, ये आर पी रेजिस्टेंस आ गया आपका, आर पी क्या किया आपने, R1 R2 को पैरेलल में कर दिया था, तो यानी नेट रेजिस्टेंस क्या बन गया इनका आर पी। ठीक है। R3 इधर कनेक्टेड ही था आपका, बस आपने सिर्फ R1 R2 को हटा के उसकी जगह आर पी ले आए आप, एक रेजिस्टेंस से दोनों को आपने बता दिया कि इन दोनों की वैल्यू ये होगी, ए और बी, दो टर्मिनल्स लगा दिए आपने। अब ध्यान से देख के बताओ, R3 और आर पी क्या है, सीरीज़ में है। सीरीज़ का मतलब क्या है, करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ से आएगा, करंट सेम रहेगा, जहाँ करंट सेम रहता है वो चीज़ क्या होती है सीरीज़ में, दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐसे तो जोड़ते हैं आप, तो उसमें सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो नेट आर एस क्या सीरीज़ में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R3 प्लस आर पी की वैल्यू पुट कर दो, R3 प्लस, तो ये आपका हो गया टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, इसको हम बोल लेंगे आर थेवेनिन, ए और बी के बीच में थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो जब आपका थर्ड के स्टेप क्या आएगा, व्हेन जो लोड का रेजिस्टेंस है जिसको आप वेरी करवा रहे हो उसकी वैल्यू आर थेवेनिन के बराबर होगी। ठीक है। इन दैट केस दिस इंप्लाइज, इन दैट केस मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड
लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी टू दी लोड, राइट। ये आपका हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन एक करवा देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो 100 वोल्ट का सोर्स है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम है, राइट, ये 4 ओम है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए ए और बी के बीच में लोड लगा दिया आपने आर एल। तो ये पूछ रहे हैं आर एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, ठीक है, इस सर्किट के अंदर, इस नेटवर्क में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आर एल को डिस्कनेक्ट कर दो उन दो टर्मिनल्स के बीच से। आर एल को डिस्कनेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 100 वोल्ट, 10 ओम, 15 ओम, ये कितना है 4 ओम, ए बी। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करो, इसको क्या करो, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, किल करो नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको जब किल करेंगे तो सर्किट क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये डायरेक्टली जोड़ देंगे इन दो तारों को, 10 ओम ये सी और डी पॉइंट के बीच में डायरेक्टली जोड़ दी तारें। 15 ओम रेजिस्टेंस यू का यूँ था सर्किट में, ये कितना है 4 ओम, ये ए और बी दो टर्मिनल्स, इनके थ्रू आप देख रहे हो इस सर्किट को, यहाँ से देख रहे हो, आँख अपनी यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब चलो आगे, अब ध्यान से देखो 10 और 15 क्या पैरेलल में है, इनका ये टर्मिनल सेम, ये टर्मिनल सेम, वही जो मैं पहले बता रहा था R1 R2, ये क्या था रेजिस्टेंस R1 था, ये R2 था। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो दोनों को कैसे लिखूंगा मैं, ये 10 ओम है, ये क्या है 15 ओम है आपके पास, ठीक है, ये 4 ओम है रेजिस्टेंस, ए और बी दो टर्मिनल्स है। तो 10 और 15 की वैल्यू नेट निकालो, कितनी वैल्यू आएगी, जस्ट मिनट थोड़ा इसको साफ लिख देता हूँ, ये कितना है 10 ओम, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा बताओ अब मेरे को, 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। तो 1 बाई आर पी किसके बराबर आ गया, 5/30। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 30 इस तरफ गया, 30 गुना 1 बराबर है 5 गुना आर पी, ठीक है। तो आर पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, इस तरफ लेके आओगे तो 30/5, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन इस तरफ आएगा तो डिवीजन, तो 5 एकम 5 चीक, तो आर पी की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम, राइट। तो नेट आप कैसे इसको कर दोगे, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों की बजाय, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यूँ लगा ही हुआ था, ये दो टर्मिनल्स थे ए और बी, यहाँ से आप देख रहे थे। तो 4 और 6 अब क्या हो गए सीरीज़ में हो गए, तो नेट सीरीज़ में रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो गया डायरेक्टली, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस उसको, अगर सीरीज़ में होता तो 10 ओम। तो अगर आपका लास्ट केस के अंदर ये वैल्यू किसके बराबर है, आर थेवेनिन, आर थेवेनिन कितनी आ गई 10 ओम, दिस इंप्लाइज इस पूरे सर्किट को अगर मैं देखूँ, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है मेरे को ए और बी के बीच में, तो कितना रेजिस्टेंस है दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड, 10 ओम। तो यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। तो अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम के बराबर होगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, विल बी ट्रांसफर्ड इन दैट केस। अब वो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी, आपसे वो ये भी पूछ रहे हैं, तो उस केस में क्या है करो, इट इज़ वेरी इजी। आगे वो पूछेगा नहीं वैसे, बट स्टिल हम अगर करना चाहें तो भी बहुत इजी है ये, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। और कितना सोर्स था, चलो वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा, वो थेवेनिन आपको वोल्टेज भी निकालनी पड़ेगी उसके लिए सर्किट के अंदर, सो इट विल बी क्वाइट मेसी, राइट। तो ये आपका लेक्चर था आज का, कंप्लीट हो गया इससे आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 मैंने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी फर्स्ट सेशन तक की सारे लेक्चर्स की, ओके। तो जिन्हें नोट्स ना समझ में आए हो वो इनसे कर ले, लेक्चर्स रेफर कर ले वो बच्चा, ओके, राइट।